तानाजी मालुसरे का जीवन परिचय। तानाजी मालुसरे जी का अल्प जानकारी। पूरा नाम तानाजी मालुसरे, जन्म 1600 ईस्वी, जन्म स्थान गोदोली गांव महाराष्ट्र, पिता का नाम सरदार कलोजी, माता का नाम पार्वतीबाई। प्रसिद्धि की मुख्य वजह सिंहगढ़ कोडाना किला का युद्ध, मृत्यु 1670। जीवन परिचय। महाराजा शिवाजी के बचपन के दोस्त व मराठा साम्राज्य के सबसे विश्वसनीय योद्धा तानाजी का जन्म 1600 ईस्वी में महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक छोटे से गांव गोदोली ज्वाली तालुका में हुआ था। तानाजी का जन्म एक हिंदू कोली परिवार में हुआ था। तानाजी के पिता का नाम सरदार कलोजी व माता का नाम पार्वतीबाई था। तानाजी को बचपन से ही तलवारबाजी का अत्यधिक शौक था। यही वजह रही कि उनकी मित्रता शाहजी पुत्र शिवाजी से हो गई। शिवाजी ने आगे चलकर अपने साम्राज्य में तानाजी की कुशलता को देखकर अपनी सेना का सेनापति व मराठा साम्राज्य का मुख्य सूबेदार नियुक्त कर दिया। तानाजी और छत्रपति शिवाजी की मित्रता। तानाजी और शिवाजी बचपन से ही एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे और मित्र थे। तानाजी शिवाजी के साथ हर लड़ाई में शामिल होते थे। वह शिवाजी के साथ औरंगजेब से मिलने दिल्ली गए थे। तब औरंगजेब ने शिवाजी और तानाजी को कपट से बंदी बना लिया था। तब शिवाजी और तानाजी ने एक योजना बनाई और मिठाई के पिटारे में छिपकर वहां से बाहर निकल गए। कोडाना का किला। एक बार शिवाजी महाराज की माताजी जीजाबाई लाल महल से कोडाना जिले किले की ओर देख रही थी। शिवाजी ने उनके मन की बात पूछी। इस पर माता जीजाबाई ने कहा कि इस किले पर लगा हरा झंडा हमारे मन को उद्विग्न कर रहा है। उसके दूसरे दिन शिवाजी महाराज ने अपने राज्यसभा में सभी सैनिकों को बुलाया और पूछा कि कोडाना किला जीतने के लिए कौन जाएगा। किसी भी अन्य सूबे सरदार और किलेदार को यह कार्य कर पाने का साहस नहीं हुआ, किंतु तानाजी ने चुनौती स्वीकार की और बोले, मैं जीत कर लाऊंगा कोडाना किला। इस बारे में कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि उस समय तानाजी के पुत्र रायबा के विवाह की तैयारी हो रही थी। तानाजी छत्रपति शिवाजी महाराज को आमंत्रित करने जब राजमहल पहुंचे तब उन्हें ज्ञात हुआ कि कोडाना पर छत्रपति शिवाजी महाराज चढ़ाई करने वाले हैं। तब तानाजी ने कहा, राजे, मैं कोडाना पर आक्रमण करूंगा। अपने पुत्र रायबा के विवाह जैसे महत्वपूर्ण कार्य को महत्व न देते हुए उन्होंने शिवाजी महाराज की इच्छा का मान रखा और कोडाना किला जीतना ज्यादा जरूरी समझा। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की सेना में कई सरदार थे, परंतु उन्होंने वीर तानाजी को कोडाना किले पर आक्रमण करने के लिए चुना और कोडाना किला स्वराज्य में शामिल हो गया। लेकिन तानाजी युद्ध में बुरी तरह घायल हुए और अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। छत्रपति शिवाजी ने जब यह खबर सुनी तो वह बोल पड़े, गढ़ आला पण सिंह गेला, मतलब गढ़ तो हमने जीत लिए लेकिन मेरा सिंह नहीं रहा। कोडाना किले की बनावट कुछ इस तरह से थी कि इस पर हमला करना आसान नहीं था। यह तय था कि किले के अंदर पहुंचने के लिए बहुत विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं शिवाजी इस किले को किसी भी कीमत पर जीतना चाहते थे। उस समय किले पर करीब 5000 मुगल सैनिकों का पहरा था। किले की सुरक्षा का जिम्मा उदयभान राठौर के हाथों में था। उदयभान था तो एक हिंदू शासक ही, लेकिन सत्ता की लालसा के कारण वो मुगलों के साथ था। उदयभान के बारे में भी किंवदंतियां प्रचलित हैं कि वो पूरा दैत्य था। रोजाना 20 सेर चावल और 2 भेड़ें खा जाना उसके लिए मामूली बात थी। उदयभान के 5 पुत्र थे और वो इससे भी बड़े दैत्य थे। इन परिस्थितियों में कोडाना किले का एक ही भाग ऐसा था जहां से मराठा आसानी से किले में प्रवेश कर सकते थे।
और वो भाग था किले की ऊंची पहाड़ियों का पश्चिमी भाग। तानाजी की रणनीति के अनुसार उन्होंने तय किया कि वो पश्चिमी भाग की चट्टानों पर घोरपड़ गोह एक प्रकार की विशाल छिपकली की सहायता से चढ़कर किले की सुरक्षा को भेदेंगे। कोडाना किले का युद्ध। अंततः कोडाना किले पर आक्रमण का दिन तय हुआ। वो 4 फरवरी 1670 की रात थी। तानाजी मालुसरे के साथ उनके भाई सूर्याजी और मामा शेलार मामा पूरे 342 सैनिकों के साथ कोडाना किले जीतने के लिए निकल पड़े। तानाजी राव शरीर से हट्टे कट्टे और बेहद शक्तिशाली थे। कोडाना का किला भी राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित था और शिवाजी को इसे कब्जा करना के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। कोडाना किले तक पहुंचने पर तानाजी और उनके 342 सैनिकों की टुकड़ी ने पश्चिमी भाग से किले के अंदर प्रवेश करने का निश्चय किया। तानाजी के पास एक घोरपड़ नामक सरीसृप था। यह एक ऐसा जीव होता है जो अगर एक बार किसी पत्थर पर भी अपने पांव जमा दे तो चाहे उस पर कई पुरुषों का भार भी क्यों न पड़े, वो अपनी जगह से तस से मस नहीं होता। तानाजी ने घोरपड़ में एक मोटी रस्सी बांधी और उसे किले के पश्चिमी बुर्ज पर फेंक दिया और उसकी मदद से खड़ी चट्टान को मापने का फैसला किया। घोरपड़ को किसी भी उद्रव सतह पर खड़ा कर सकते हैं और कई पुरुषों का भार उसके साथ बंधी रस्सी ले सकती है। इसी योजना से तानाजी और उनके बहुत से साथी चुपचाप किले पर चढ़ गए। कोडाना का कल्याण दरवाजा खोलने के बाद उन्होंने मुगलों पर आक्रमण कर दिया। कोडाना का किला उदयभान राठौर द्वारा नियंत्रित किया जाता था, जो राजकुमार जय सिंह एक द्वारा नियुक्त किया गया था। उदयभान के नेतृत्व में 5000 मुगल सैनिकों के साथ तानाजी का भयंकर युद्ध हुआ। तानाजी एक बहादुर शेर की तरह लड़े और इस किले को अंततः जीत लिया गया, लेकिन इस प्रक्रिया में तानाजी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। तानाजी ने बड़ी वीरता का परिचय देते हुए कोडाना किले को उसके पास के क्षेत्र को मुगलों के कब्जे से स्वतंत्र कराया। इस युद्ध के समय जब उनकी ढाल टूट गई तो तानाजी ने अपने सिर के फेंटे को अपने हाथ पर बांधा और तलवार के वार अपने हाथों पर लिए और एक हाथ से वह बिजली की तेजी से तलवार चलाते रहे। वीर तानाजी की याद में स्मारक। मुगलों की अधीनता से कोडाना किले को मुक्त कराने के बाद शिवाजी महाराज ने कोडाना किले का नाम बदलकर अपने मित्र की याद में सिंहगढ़ रख दिया। साथ ही पुणे नगर के वाकड़ेवाड़ी का नाम नरबीर तानाजी वाड़ी रख दिया। तानाजी की वीरता को देखते हुए शिवाजी ने उनकी याद में महाराष्ट्र में उनकी याद में कई स्मारक स्थापित किए। भारत सरकार ने भी तानाजी का सम्मान करते हुए सिंहगढ़ किले की तस्वीर के साथ 150 रुपये की डाक टिकट जारी किया।